नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं। वह है कि हमारे राजनेताओं ने अपने देश की जनता पर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए थे, जिनका उद्देश्य भारतीयों का उत्पीड़न करना था, जिनका उद्देश्य भारतीयों का शोषण करना था, जहां प्रक्रिया में लोगों को फंसा के रखकर उन्हें न्याय से वंचित करना था। यह दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे राजनेताओं ने वह सब नियम कानून आज हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। सुधार के नाम पर जो लाटसाबी व्यवस्था है, उसको और अधिक अधिकार दे दिए हैं। अब समय आ गया है कि हम इसमें बदलाव करें। हमारे राजनेता स्वयं अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। वह अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधियों को टिकट देते हैं। छद्म तरीके से धन को लुटाते हुए एक आभा मंडल क्रिएट करके वह जीतते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अभी एक ही रैली की बात हो रही थी जिसमें हरियाणा से, पंजाब से लोगों को इकट्ठा करके राजस्थान में लाया गया। ये कितना लज्जा का विषय है कि हम जो है लोगों को भ्रम में रख के भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। हम उनको 500 रुपए देते हैं, आने जाने का खर्च देते हैं, घुमाने का लालच देते हैं। जो रैलियां निकलती हैं उसमें 500 और 1000 मजदूर झंडे लेके निकलते हैं। कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकता है कि यह धन का अपव्यय है और धन का शो है, और एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि ये राजनेता बड़े पॉपुलर हैं और ये जीतने वाले हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया को भी काफी कुछ इन्होंने कब्जे में कर लिया है। पहले सोशल मीडिया लोगों को एक सही रास्ता दिखा देते थे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने इन सोशल मीडिया के जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने अपनी अच्छी व्यूअरशिप पाली है, उन्हें भी अपने चुंगल में ले आए हैं, अपने पे रोल में आए हैं। लिहाजा बहुत सारे सोशल मीडिया अब पॉलिटिकल लाइन को टो करते हुए दिखाई देते हैं। ये करोड़ों रुपए खर्च करके सर्वे कराते हैं, और जो सर्वे होता है वो फर्जी होता है। आम सभाएं पेड सभाएं हैं। फ्री भी दारू और साड़ी के नाम पर यह एन केन प्रकार जनता को मूर्ख बनाकर वोट कवाड़ते हैं, और जो हमारे वोट के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पार्टी भिप से बंधे हुए हैं। लिहाजा पार्टी भिप से बंधे हुए यह लोग क्या डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं? जब ये जिनके द्वारा चुने गए हैं उनको रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं, तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? इन राजनेताओं ने संविधान की व्यवस्था के विपरीत फंडामेंटल राइट को तोड़ते हुए, जहां पर हमें मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट, यह संरक्षण देता है कि भारत के कोई भी नागरिक जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन के आधार पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन लोगों ने हमें इसी नाम पर जो है डिस्क्रिमिनेट किया है। लिहाजा अब समय आ गया है कि इन राजनेताओं को पराजित किया जाए। मैं सभी छोटी पार्टियों से, सभी निर्दलियों से
जो स्वच्छ छवि के हैं, उन्हें मैं चाहता हूं वो क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 9425606040 पर कॉल करें और क्राइम फ्री भारत मिशन की 21 लक्ष्य जिसके माध्यम से यह देश बदलने वाला है, उसके प्रति यदि वो समर्पण करते हैं तो क्राइम फ्री भारत अपने मॉडल के तहत उनका प्रचार में भी साथ देगा और जो ढेर सारे चंद्रगुप्त और सदस्य हैं वह उनकी प्रचार के लिए निकल पड़ेंगे। लिहाजा यह वीडियो स्पेशली हम उन छोटे दलों के लिए, उन निर्दलियों के लिए है जो कि आज की परिस्थिति में जीतने की स्थिति में नहीं है। कोई भी व्यक्ति इनको वोट इसलिए नहीं देता है क्योंकि यदि हम वोट दे भी देंगे और ये जीत भी जाएंगे तो हमारा कुछ भला नहीं कर पाएंगे। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन पूरे 230 सीटों पर निर्दलीय और छोटे दलों का, और विशेष तौर पर हमें बड़े दलों से भी कोई परहेज नहीं है। यदि वो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं तो उनका स्वागत है। लिहाजा निर्दलीय, लघुदलीय लोग जो है इनको एक शपथ जो है दी गई है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारा यह वीडियो सभी जो है दलों के पास, सभी निर्दलियों के पास आप सबसे प्रार्थना है कि इसे पहुंचाएं। जो लोग उन निर्दलियों को जानते हैं, उनके शुभ चिंतक हैं, उनसे बात करें। मेरी बात 9425606040 पर कराएं, जिससे क्राइम फ्री भारत उनसे वह शपथ प्राप्त कर सके जिसके द्वारा अपराध मुक्त भारत मिशन इन छोटे दलों को और निर्दलियों को सपोर्ट करेगा, उनके लिए सामग्री जारी करेगा, उनके लिए ब्रोशर जारी करेगा, उसके लिए सदस्य शपथ का प्रारूप जारी करेगा, उसके लिए चंद्रगुप्ती शपथ का प्रारूप जारी करेगा और प्रत्येक के जो है उम्मीदवार के लिए वीडियो जारी करेगा। जहां उम्मीदवार स्वयं जो है आमंत्रित करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त खुद भी पहुंचेंगे और ढेर सारे चंद्रगुप्त और सदस्य भी पहुंचेंगे। जब क्राइम फ्री भारत मिशन के समर्थित निर्दलीय और दलीय उम्मीदवार एक विकल्प के रूप में दिखाई देंगे, एक सशक्त विकल्प के रूप में दिखाई देंगे, एक भारत को बदलने वाले विकल्प के रूप में दिखाई देंगे, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं 17 नवंबर को जो वोटिंग होगी वो अभूतपूर्व होगी। हमें किसानों को, व्यापारियों को, महिलाओं को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब नारायणों को, आदिवासियों को और पंच सरपंच और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं समेत जो 21 बाह्य विधाएं हैं उनके लोगों तक पहुंचना होगा। हमारा प्रचार का तरीका जो राजनीतिक पार्टियां हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दिखाने के लिए यदि आप उसको भेज भी रहे हैं तो क्राइम फ्री भारत के सपोर्ट वाले बैनर दोनों तरफ लगाए जाएं और क्राइम फ्री भारत के वो वीडियो ऑडियो जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं उनको लाउड स्पीकर पे चलाया जाए। और तब जो है ये चंद्रगुप्त जो कि इन 6 विधाओं में काम कर रहे होंगे, ये वहां पहुंचेंगे, उनके साथ बैठकर चाय पिएंगे, ये वीडियो देखेंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि क्या आप दल गुलाम हैं, अंधभक्त हैं। यदि वो दल गुलाम और अंधभक्त हैं
तो उनसे हाथ जोड़कर जो है प्रार्थना कर लिया जाए और उनसे जो है, क्योंकि उनको समझाना दिक्कतदेह होगा, लेकिन 99% लोग जो कि अपने बच्चों के लिए और कुछ के लिए अच्छा भारत चाहते हैं, ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें गुलामों के नियम कानून जो है ना में आमूल चूल परिवर्तन हो, ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील हो, और यदि ऊंचे पदों पर बैठे लोग सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों में हर्जाना देने का वैधानिक प्रावधान होगा। शासकीय सेवाओं से गुलामी दूर हो जाएगी, बॉस एसीआर नहीं लिखेगा, काम करने के लिए ढेर सारे फैसिलिटेशन टूल्स होंगे और उसके बहाने सभी क्राइम के एट्रीब्यूट्स, सभी जो है काम के एट्रीब्यूट्स कैप्चर कर लिए जाएंगे, जिसे एक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट किया जाएगा। वह परफॉर्मेंस इंडेक्स ही एसीआर होगी। उसी परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आपकी पदस्थापनाएं होंगी। लिहाजा स्थानांतरण उद्योग बंद हो जाएगा। पदोन्नतियां आपके काम के आधार पर मिलेंगी, लिहाजा आपको किसी की गुलामी, किसी की चाटुकारिता नहीं करना पड़ेगी। शासकीय सेवकों को रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से भुगतान होगा और उसकी आय जो आज उसको वेतन मिल रहा है उससे न्यूनतम दुगनी होगी। शासन पर जो खर्चा आएगा वो इस आधा आएगा, लिहाजा चारों तरफ लाभ होगा। क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है कि छोटे बड़े सभी किसानों को अब जो है उनकी खेती में उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। मजदूर से लेके, बीज से लेके जीवा अमृत, गहन अमृत, माइक्रोब्स आदि उनके खेतों में पहुंचेगा। उनके खेतों में 10 फीट गहरी खाई खोदी जाएगी, जिसे मिट्टी की छेद वाली टाइल से क्लेड किया जाएगा और उसे एक्वाकल्चर के लिए यूज किया जाएगा। खाई के दोनों तरफ 4 तरीके के पेड़ होंगे और इन पेड़ों की संख्या जो है, जो आज पेड़ एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके 3 गुना हो जाएगी। बड़े खेतों में, जंगल में गौशालाएं होंगी जिनमें उनको नहलाने, धुलाने, मालिश आदि की व्यवस्था होगी, मंत्रों का उच्चारण होगा। लिहाजा गाय का जो है स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर्स से गायों की संख्या 10 गुनी बढ़ाई जाएगी। भारत के हर नागरिक को दूध और शहद उपलब्ध होगा और उसकी क्रय शक्ति इतनी होगी कि वो आसानी से स्वयं और अपने बच्चों को अच्छा भोजन करा पाएगा। इस मॉडल के तहत ये सब भुगतान किसान को नहीं करना होगा। किसान को जो है कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होगी और जब उसे जरूरत होगी तो वो अपने ही डेबिट अकाउंट से कॉस्ट पैसा ले सकेगा। इस प्रकार जो है कर्ज विहीन व्यवस्था होगी। आज लज्जा का विषय है कि पिछले 18 साल में मुझे बताया गया है कि 18,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। यदि ये आंकड़े सही हैं तो भयावह हैं। लिहाजा किसान बंधुओं को मैं आहूत करता हूं कि वो बड़ी संख्या में जुड़ें। उन्हें जंतर मंतर पर जाके धरना जुलूस की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने 3 एक्ट को रद्द कराने में मेहनत की, जिसमें 800 से अधिक किसान मारे गए, अब आपको जंतर मंतर पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समृद्ध होने वाले हैं। आप रासायनिक विष से मुक्त होने वाले हैं। आपके खेतों में काम करने के लिए जो मजदूर जाएंगे उसका भुगतान आपके डेबिट अकाउंट से होगा, आपके अर्निंग अकाउंट से नहीं होगा। आपका बीज, पौधे, गाय, शहद आदि का जो प्रोडक्शन है उस पर जो खर्च होगा वो आपके जो है डेबिट अकाउंट से होगा,
जिसकी भरपाई जो है जब कंज्यूमर एंड पर आपका माल 2, 3 या 4 एमएसपी में बिकेगा तो उससे जो डिफरेंशियल पैसा आएगा वो काफी ज्यादा होगा और आपको 1 एमएसपी शुरू में मिल जाएगी। 5 से 10 साल में जब जो है आपके खेत पर जो लाखों रुपए खर्च होंगे उसकी रिकवरी होने के बाद आपकी आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। क्राइम फ्री भारत के आयुष मॉडल के तहत भारत का हर नागरिक दीर्घायु और निरोगी होगा। क्राइम फ्री भारत के रोजगार गारंटी मॉडल के तहत ऐसे परिवार जो आज 2 जून का खाना खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, ऐसे किसानों को जिनके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, आज वो झोगी झोपड़ी में रहने के लिए बेबस हैं और उन्हें ये पक्का नहीं मालूम है कि उन्हें जो है 2 जून का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को शिक्षा, प्रायोगिक शिक्षा भी दी जाएगी, प्रायोगिक हुनर भी दिया जाएगा, उन्हें काम करने के लिए टूल्स दिए जाएंगे, आवागमन का साधन दिया जाएगा, कपड़े दिए जाएंगे, उनके आचार विचार को सिखाया जाएगा। और इनमें से कोई भी चीज फ्री नहीं होगी, लेकिन वह बाद में रिकवरी होगी जब जो है ऐसे परिवारों की आमदनी 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी और उसे 50% की पात्रता होगी पूरे इकोसिस्टम में, लिहाजा उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। क्राइम फ्री भारत के एक्सपेंडिचर फ्री व्यवस्था के तहत आगे के चुनाव जो है वो ऐप के माध्यम से होंगे और जहां पर 100% पारदर्शिता होगी, चुनाव का खर्च 0 हो जाएगा, 1-to-1 कैनवासिंग एक अपराध होगी। ऐसे सिस्टम में हमारा चुनाव पारदर्शी होगा और आज की जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो सब दूर हो जाएंगे। ऐसे 21 लक्ष्यों के भारत को पाने के लिए अब आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि ऐसा भारत आपको चाहिए या नहीं। 99% लोग ऐसा भारत चाहेंगे। लिहाजा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सभी निर्दलीय जो स्वच्छ छवि के हैं, जो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं, उनको क्राइम फ्री भारत मिशन अपना समर्थन देगा। उनके प्रचार की जो सामग्री है क्राइम फ्री भारत द्वारा मिशन समर्थित कैंडिडेट्स को पहुंचाई जाएगी। क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त और सदस्य प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे और हमारे उम्मीदवार की हम जो है ना थोड़ी सी ट्रेनिंग देंगे, देर रात ट्रेनिंग देंगे, जिससे उनकी कैनवासिंग का समय खराब ना हो और हम बड़ी आसानी से यदि अपने लोगों को जगा सके तो जो डरा हुआ है, सहमा हुआ, घबराया हुआ है, सताया हुआ है, वो क्राइम फ्री भारत के सदस्य की जो है ना भूमिका में जो है शपथ लेगा, जो कि पर्दे के पीछे रहना चाहता है। वह आसानी से उसे 90 लोगों को जोड़ना है। यदि वो खुद को जोड़ लेता है तो 90% काम हो जाता है। यदि वो 10 लोगों को जोड़ लेता है तो 99% काम हो जाता है और यदि वो 80 लोगों को जोड़ता है तो 100% काम हो जाता है और यदि वो इससे ज्यादा लोगों को जोड़ता है तो वो चंद्रगुप्त यात्रा पर है और ना केवल वह विजयी होगा बल्कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर यदि वो नंबर 1 पे आ जाता है तो वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। यदि वो नंबर 2 और 3 पर आता है तो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री होगा। यदि वो 30 में आ जाता है तो मंत्री होगा। आज निर्दलियों को या छोटी पार्टियों को लोगों को जीतने की संभावना कम है, लेकिन जब ये विकल्प के तौर पर लोगों को ऐसा भविष्य देने वाला मॉडल जो कि लोगों की जिंदगी बदलने वाला है, तो हम बिना चुनाव प्रचार के
लोगों को सदस्य शपथ और चंद्रगुप्ती शपथ के माध्यम से जब हमारा सदस्य और चंद्रगुप्त अपनी छत पर चढ़ेगा और अपने चंद्रगुप्त के उम्मीदवार के फेवर में गगनभेदी उद्घोष करके यह घोषित करेगा कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे संकल्प के साथ शपथ के साथ विजयी बनाऊंगा और 17 नवंबर को पोलिंग बूथ पर जाकर अपने चंद्रगुप्त के सामने का बटन दबाकर उसे विजयी बनाऊंगा। इतना ही नहीं, मैं जो पेपर ट्रेल गिर रही है उसे ध्यान से देखूंगा। यदि वह पेपर ट्रेल मेरे चंद्रगुप्त की ही है तो भी मैं जो है एक शपथ पत्र जो है बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा कि मैं फलाना फलाना, मेरी आईडी कार्ड नंबर ये है और मैंने अपने चंद्रगुप्त फलाने फलाने को वोट दिया और पेपर ट्रेल भी चंद्रगुप्त की निकली है, ऐसा लिखकर साइन करके और उसका फोटो लेकर टेलीग्राम ऐप और अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप पर जो है उसे अपलोड करेगा। इसके पीछे मकसद यह है कि यदि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी है और केवल 5% ही ईवीएम मशीनों की जो है वो रिकाउंटिंग कराते हैं या पेपर की काउंटिंग कराते हैं, तो हमारे पास शपथ के साथ साक्ष्य होगा कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कोर्ट के माध्यम से जहां भी गड़बड़ी हुई है उन सब जगह रिकाउंटिंग करा पाएंगे। अब दूसरी परिस्थिति है जब हमारा सदस्य अपने चंद्रगुप्त को वोट देता है लेकिन जो पेपर ट्रेल है वो कमल के फूल की या किसी अन्य की निकलती है, इसका मतलब है यह मशीन बग्ड है। लिहाजा अब हमारा सदस्य प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो पोलिंग बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसके नाम पर शपथ पत्र बनाएगा कि मैं फलाना फलाना हूं, मैं शपथ पूर्वक जो है ना इस बात को बयान करता हूं, लेख करता हूं कि मैंने अपने चंद्रगुप्त फलाने फलाने को जो ना वोट दिया था, लेकिन पेपर ट्रेल जो है वो कमल के फूल की है। इसका मतलब यह मशीन बग्ड है। लिहाजा इस मशीन को जब्त किया जाए, अपराध पंजीयन किया जाए, जिसने गड़बड़ी की है उन्हें जेल भेजा जाए और चुनाव को रद्द किया जाए। यदि पोलिंग अधिकारी कुछ नहीं करेगा, हमें जानकारी है, लेकिन चूंकि वो उसको ऐप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से हमारे पास भेजेगा, तो हमारा वकील जो है कोर्ट से वह खड़ा होगा। कोर्ट यदि उसकी बात की सुनवाई नहीं कर रही होगी तो चूंकि मशीन बग्ड है, लिहाजा जितने भी लोग वोट डालने आएंगे जाएंगे उन सबका एक ही जैसा एक्सपीरियंस होगा। तो वो जब उनके इतने सारे शपथ पत्र आएंगे तो मुझे विश्वास है कि कोर्ट जो है ना उस पर जो है ना विचार करके सभी प्रकरणों में ऐसी मशीनें भी जब्त करेंगे और ऐसे ही जो है केस भी रजिस्टर होंगे और वहां के चुनाव रद्द होंगे और पुनः चुनाव होंगे। लिहाजा ईवीएम मशीन के माध्यम से कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकेगी। चूंकि सभी सदस्यों के शपथ पत्र हमारे पास होंगे, लिहाजा हमें 18 तारीख को ही पूरी यह जानकारी हो जाएगी कि हमारे किस उम्मीदवार को कितने हमारे सदस्यों ने उनके वोट दिए हैं। लिहाजा हम 19 तारीख को अपने कैबिनेट को जो है घोषित कर पाएंगे, जबकि रिजल्ट 3 दिसंबर को निकलने वाला है। मैं अपने निर्दलीय साथियों, लघु दलीय साथियों जो अभी विचार में हैं लेकिन उनके अभी शपथ पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप 9425606040 पे तत्काल संपर्क करें। अपना जो निर्दलीय का शपथ पत्र है या लघु दलीय का सदस्य है का शपथ पत्र है उसे भेजें और साथ में अपना फोटो और चुनाव चिन्ह भेजें। क्राइम फ्री भारत मिशन आपकी प्रचार सामग्री के जो ना प्रारूप करके आपको देगा, आपके फेवर में वीडियो बनाकर भेजेगा और जहां चुनौती अधिक होगी वहां मैथिली शरण गुप्त और वरिष्ठ जो है ना चंद्रगुप्त आपके चुनाव प्रचार में भी पहुंचेंगे। समय बहुत कम रह गया है। अब जो है किंग कर्तव्य वाली स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ढेर सारे लोग क्राइम फ्री भारत के संपर्क में हैं, लेकिन अभी तक जो है बहुत सारे लोगों ने अपने शपथ के पत्र नहीं भेजे हैं। लिहाजा मैं चाहूंगा कि शीघ्र अपने शपथ के पत्र भेजें, जिससे हम जो है लोगों को
जो डरे हुए लोग हैं वो 90 लोगों को तत्काल जोड़कर एक ही दिन में जोड़ने का प्रयास करेंगे, और ये भी प्रयास करेंगे कि जिनको उन्होंने जोड़ा है वो आगे 90 लोगों को जोड़े, और जो निडर और निर्भीक हैं वो 90 लोगों के जोड़ने के सदस्य संकल्प के साथ साथ मिनिमम 2 से 5 जो है संगोष्ठियां करेंगे। ऐसी स्थिति में हम 3 से 5 दिनों में ही वो चमत्कार कर दिखाने की स्थिति में आ जाएंगे। एक बार मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि यह वीडियो जिसको भी आता है वो यदि किसी निर्दलीय या दल को जानता है तो उसके पास इसे पहुंचाए, उसके बारे में मुझे भी फोन करे, जिससे कि हम पूरे से पूरे 230 सीटों पर एक विकल्प के रूप में सामने आएंगे और लोगों को जगाकर सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त जो है विजयी होंगे और 3 दिसंबर को वही सरकार बनाएंगे। अब इसमें विलंब करने की कोई भी स्थिति देश के लिए, राज्य के लिए घातक होगी, और उन 21 लक्ष्यों को मध्य प्रदेश में उतारने का जो मौका है, जिसकी वानगी से 2024 में हमें राष्ट्र स्तर पर उस बदलाव का मौका मिलेगा, अब इसमें और कोई विलंब करना ठीक नहीं है। मैं पुनः आह्वान करता हूं कि जो भी निर्दलीय उम्मीदवारों से और दलीय लोगों से जुड़ा हुआ है, वह जो है अपने उम्मीदवार से बात करे, अपने दलीय सदस्य से बात करे, और शीघ्र मैथिली शरण गुप्त से टच में आए और अपना फोटो और चुनाव चिन्ह तत्काल भेजे, जिससे उनके फेवर में प्रचार सामग्री भी बनाई जा सके, वीडियो भी बनाए जा सके, और जहां पर संभव है वहां पर व्यक्तिगत रूप से खुद, नहीं तो बाकी बहुत सारे वॉलंटियर्स को भेजकर हर सदस्य को इन राजनेताओं को पराजित करने के लिए कैपेबल बनाते हुए 17 दिसंबर में चुनाव के नतीजों को बदलना है। लिहाजा यदि आप अकेले थकेले रहेंगे तो आपका चुनाव जीतना संभव नहीं है, लेकिन आप क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के तहत यदि भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को एक महापरिवर्तन भारत दे रहे हैं, जिसके तहत नियम कानून बदल रहे हैं, जिसके कारण जो है व्यवस्था बदल रही है, जिसके कारण जो है बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो रही है, 15 दिन में चालान हो रहा है, 3 से 30 दिन में न्याय मिल रहा है, जबकि आज 30 दिन में भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, और डिजिटल चित्रगुप्त का टेक्नो इंजन अपराधियों को 2029 तक 99% केसेस में हम अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर सकेंगे। 5वीं सर्टेनिटी के तहत सभी अपराधियों को पुनर्वासित कर दिया जाएगा, और इतनी रेवेन्यू और धन की वर्षा की जाएगी कि भारत सरकार के पास 10 गुना ज्यादा पैसा होगा। हम बड़ी आसानी से देशवासियों को कर मुक्त कर सकेंगे। हर भारतवासी के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जब भी उसे धन की आवश्यकता होगी, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट या डेबिट अकाउंट से उतनी ऑटो जो है डेबिट एंट्री होते हुए आपकी चेक बाउंस नहीं होगी, आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन बाउंस नहीं होंगे, और जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो आसान किस्तों में पड़ जाएगा। इस प्रकार भारत जो है कर मुक्त भी होगा, कर्ज मुक्त भी होगा। आओ हम अपने बच्चों को ऐसा अनूठा भारत दें। एक बार मैं पुनः अपील करता हूं, जो जिस निर्दलीय व्यक्ति को जानता है उससे बात करे। यदि अभी तक उसने क्राइम फ्री भारत मिशन से नहीं जुड़ा हुआ है तो अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए अपना फोटो और चुनाव चिन्ह मुझे तत्काल भेजे। दलीय कैंडिडेट के लिए दल का पत्र अलग आएगा और कैंडिडेट का शपथ पत्र अलग होगा। लिहाजा यदि दल जो है ना इच्छा नहीं भी रख रहा है, लेकिन यदि कैंडिडेट को जो है 21 लक्ष्यों के तहत अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, तो वह अपना शपथ पत्र देगा तो उसे भी हम मान्य करेंगे। वो इंडिविजुअल का शपथ पत्र भी मान्य होगा, उसमें पार्टी के शपथ पत्र की जरूरत नहीं होगी।
मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब इसमें विलंब ना किया जाए। आज 9 तारीख हो गई है, 17 तारीख को जो है वोटिंग है, बीच में दीपावली का दिन भी है, लिहाजा हमें अब बहुत तेजी से काम करना होगा। हमें अपने सदस्यों को 90 लोगों को जोड़ने के लिए अब 9 दिन का समय की बजाय वो कोशिश करें कि एक ही दिन में करें। जिन लोगों को जोड़ता जा रहा है उनके साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, मुझे भी उसमें जोड़ा जाए और लोग जो है ना 90 लोगों को जोड़ रहे हैं ये सुनिश्चित किया जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपने अभी तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे सब्सक्राइब करिए और उसका एक वीडियो जरूर देखिए। आप मुझे जब कॉल करेंगे या आप 9425606040 पर मिस कॉल देंगे तो मैं आपको SMS के माध्यम से एक लिंक भेजूंगा जिससे आप क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें अपना फोटो डालिए, अपना नाम लिखिए, अपने बारे में लिखिए और जैसे ही आप एरिया पिन कोड डालकर उसे सबमिट करेंगे आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट हो जाएगा और जब आप ऐप खोलेंगे तो उसके प्रोफाइल में दिखेगा। आप प्रोफाइल को खोलकर उसके नीचे जो व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया गया है उसको जो है ना क्लिक करिए और अपनी भाषा में अपील करिए। तो जो लिंक है उस लिंक को छोड़कर बाकी मटेरियल जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसको हटा दीजिए, अपनी भाषा में आप अपील करिए और उनको सभी ग्रुपों में भेज दीजिए। जो लोग आपके ज्यादा नजदीक हैं उनसे आप व्यक्तिगत रूप से बात करके उन्हें जोड़िए और उनको ऊर्जाकृत कर संकल्पित करके यदि वो डरे सहमे हुए हैं तो 90 लोगों को जोड़ें और यदि वो निडर और निर्भीक हैं तो 2-2 संगोष्ठियां करें या जो संभव है, समय कम है तो 5-5 संगोष्ठियां करें। हम इन आने वाले 8 दिन में भविष्य बदल देंगे। ये राजनेता जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जो पैसे की भीड़ से जो है ना चला रहे हैं, झंडे लेने वाले जो है हजारों लोग जो है वो पेड वर्कर हैं, ये अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं, इन्हें लज्जा शर्म नहीं आती है जब ये अपने जन्मदिन के जो है ना होर्डिंग लगाते हैं। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाए। अब समय आ गया है ऐसे सभी थोते राजनेताओं को क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त जो कि निर्दलीय या लघुदलीय सदस्य होंगे उन्हें जो है अब विकल्प के तौर पर न केवल वो सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे बल्कि जो है हम 19 तारीख को उनके शपथ पत्र के आधार पर उनके लोगों के जोड़ने के मेरिट लिस्ट के आधार पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों की भी घोषणा कर सकेंगे। 3 दिसंबर को वो सरकार फॉर्म करेंगे। लिहाजा मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि जो जिससे जुड़ा हुआ है उससे बात करे और उसको जोड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।